हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबको अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य अकादमी पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और वनडे एक दिवसीय जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी में आपकी पेड कोर्स चल चुका है, आपकी क्लासें चल रही हैं। आज जो हम बात करने आए हैं साक्षात्कार के कोर्स की। साक्षात्कार वो भी हिंदी विषय से संबंधित जब हो, हिंदी विषय को ध्यान में रखते हुए, तो बड़ी अगूढ़ स्थिति आ जाती है। पहले हमें यह समझ अगर जाए कि वास्तव में साक्षात्कार में प्रश्न कैसे करेगा। अगर वो एक दिवसीय परीक्षा आप कोई देने गए हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की ही क्यों ना हो, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप बता दो हिंदी की पहली रचना कौन सी है, हिंदी का पहला कवि कौन है, सिद्ध साहित्य की शुरुआत किससे हुई, सिद्ध साहित्य को सबसे पहले प्रकाश में किसने लाया। ये बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और आप इसके उत्तर देते भी हैं और देते आए हैं। परंतु साक्षात्कार में इससे अलग होता है। इसमें आपसे पूछ सकता है देखिएगा, प्रश्न के लेवल को कैसे मेंटेन करना है आपको। इसमें पहले पूछ सकता है, बहुत जो कॉमन प्रश्न होता है कि आप अपना परिचय दें, आप अपना परिचय दें। या दूसरा प्रश्न पूछ सकता है, आप अपने बारे में बताएं, ये भी हो सकता है, आप अपने बारे में बताएं। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है, आपकी रुचि किसमें है, आप अपने जिले के बारे में बताएं। और अब इससे अतिरिक्त ये सारे प्रश्न तो हैं बहुत छोटे से, लेकिन असहज कर सकते हैं। आपकी रुचि किसमें है, आप अपने जिले के बारे में बताएं, और आपने हिंदी विषय ही क्यों चुना, हिंदी विषय ही क्यों चुना। ये कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। अब इनका हम बारीकी से एक एक उत्तर देते हैं, इसके बाद बताते हैं कि आपको इंटरव्यू की क्लास जो हम देंगे उसमें क्या फायदा होने वाला है। आप अपना परिचय दें तो आप जब भी शुरू करें तो पहले आप अपना नाम बताएंगे, एकदम सही बात है, आप अपना नाम बताएं। फिर आप नाम बताने के बाद कुछ भाई और बहन क्या करते हैं, अपने पिता का नाम, माता का नाम, और अब अपने बारे में बताने के बाद जब माता पिता का नाम बता देते हैं, इसके बाद हाई स्कूल कब किया, और इसके बाद इंटर भी बताने लगते हैं, फिर अपने बीए की बात बताने लगते हैं, फिर आप एमए की बात बताने लगते हैं यानी कि आप जिसे परास्नातक कहते हैं, परास्नातक की बात करने लगते हैं, स्नातक की बात करने लगते हैं, मेरी पूरी शिक्षा बताते हैं कि ये मेरा अपना परिचय है। जबकि वो क्या पूछा कि आप अपना परिचय दें, तो आप बताएं कि पहले बात तो मेरा नाम ये है, और अपनी आप अगर चाहें तो हाई स्कूल का जिक्र करें, हाई स्कूल का जिक्र करें। तत्पश्चात आप अंतिम शिक्षा जो आपने ग्रहण की है, अंतिम शिक्षा आपने जो प्राप्त की है उसे आप बताएं कि भाई मैं ये अंतिम शिक्षा ये इस कक्षा तक पढ़ा हूं और मेरी एजुकेशन लेवल ये है। इसके साथ साथ आप अपने बारे में बताना है तो आप अपनी रुचि को बताएंगे कि आपकी रुचि किसमें है। आपको पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, जो भी आप उसको भी बताएंगे। इसके साथ साथ और आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी रुचि उसी को चीज को बताना है जिसमें आप तैयार हो। ऐसा नहीं कि आप बोल तो दिए कि क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है और आपने केवल इसलिए बोल दिया चूंकि मैंने बताया था। अब आपको खुद नहीं पता कि इसमें कितने प्लेयर होते हैं, कौन सा आउट कैसे होता है, कितना सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन सा है,
और कुछ हाल ही में जो सीरीज हुई उसमें, यानी जब आप कुछ बोल रहे हो तो उसकी पूरी प्रिपरेशन आपके पास होनी, पूरी तैयारी आपके पास होनी चाहिए, आप पूरा तैयार हों कि हम उसका समुचित उत्तर दे लेंगे। तो ये सब मिलाकर अगर आपने बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर लिया तो आपने अपना परिचय दे दिया, अब आपको समस्या नहीं है। अगर आपसे अचानक से प्रश्न पूछ लिया कि आपकी रुचि किसमें है, तो आपकी रुचि अब किसी, सभी भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, सभी की रुचि अलग अलग हो सकती है। अब रुचियों का जिक्र जब आ गया तो आप ये बिल्कुल न बताएं कि सर मुझे खाने में ये पसंद है, गाड़ी चलाना पसंद है, क्योंकि वो आपका रुचि, ऐसे रुचि से उनसे कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रोफेशन के लिए आप बैठे हो उस प्रोफेशन में, जैसे शिक्षा, आप हिंदी विषय को कहाँ तक ले जा सकते हो, उसमें आपकी कितनी रुचि है, और आपके जीवन में एक दो और जो रुचि माफ करें, और जो एक दो रुचिपूर्ण कार्य हैं उनको आप जोड़ सकते हैं। तो इतना बताने के बाद, जैसे कि हिंदी क्या है, हिंदी को अभी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हिंदी को कंप्यूटर जगत में प्रवेश करने के लिए कंप्यूटराइज भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए, और ये जो है हिंदी अभी क्लिष्टतम ना होकर के सरल होनी चाहिए, उसे अपनी भाषा के अतिरिक्त तो दूसरी भाषा को भी ग्रहण करना चाहिए, और उसमें क्या क्या अभी और भी कायदे किए जाएं, ये सारी चीज़ों को आप बेहतर बना सकते हैं। हिंदी में भी क्या कमी है, या अभी जहां हम शिक्षक बनेंगे मेरी रुचि है कि मैं बेहतर कार्य करूं, ये तमाम बातें आप बता सकते हैं। आप अपने जिले के बारे में बताइए। जब आपके जिले के बारे में जिक्र हुआ तो जाहिर सी बात है आप जिले से संबंधित उसकी कुछ विशेषता आपको जाननी होगी। जिले की पूरी विशेषता आपकी जानकारी में हो कि जिला कब गठित बना, कब बना, और उस जिले में महान विभूतियां कौन कौन सी हैं, महान विभूति कौन कौन सी हैं, और इसके साथ साथ आपको विशेषताओं में ये देखने होगा कि मंदिर, मस्जिद कौन बेहतर है, इसको भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका जिला तो उसी चीजों से जाना जाएगा, महान विभूतियों और इसके साथ साथ मंदिर, मस्जिद, और सबसे बेहतर क्या, सबसे बेहतर क्या, इस तरह से अपने जिले के बारे में अगर आप बताएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर और श्रेष्ठ उत्तर मिलेगा। आपने हिंदी विषय ही क्यों चुना? अब कुछ लोग ये बता देते हैं कि जब मैं बैठा था तो मेरे एक गुरुजी थे। क्यों थे? गुरुजी थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और उनके अच्छे पढ़ा देने के कारण मैं उनका व्यक्तित्व देखकर इतना प्रभावित हुआ कि मैंने ठान लिया कि मुझे हिंदी पढ़ाना है। नहीं, ये कोई प्रेरणा नहीं है। ये तो ये हुआ ना कि आप एक्साइट हुए और शुरू कर दिए, चलो ठीक है हिंदी बड़ी सरल है मैं पढ़ा देता हूँ, या गुरुजी को बहुत सम्मान मिल रहा है मुझे भी मिल जाए, कोई गारंटी नहीं। अब आपको ये बताना है कि हिंदी विषय में आपकी रुचि क्यों आई। आपको बोलना चाहिए ये एक ऐसा विषय है जो हम सबसे पहले तो हमारी क्या है, मातृभाषा है। मातृभाषा होने के साथ साथ हिंदी विषय मैंने इसलिए चुना कारण कि जो इसमें साहित्यकार हैं, चाहे वो हमारे तुलसी हों, चाहे वो स्वयंभू हो, या आपके मैथिली शरण गुप्त हो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो, भारतेंदु हो, इन समस्त साहित्यकारों को पढ़ना और इनकी जीवनियों को पढ़ना और जानना, साथ ही साथ इनके साहित्य में जो विविध बातें, जो ज्ञान भंडार एकत्रित किया गया है, उसको पढ़कर सर मुझे बहुत आनंद आया। जो बचपन में शुरुआती दौर में पढ़ा करता था या पढ़ा करती थी, फिर अचानक से हिंदी के प्रति मोह, और सर हिंदी भाषा है जिसका काम ही होता है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे वैज्ञानिक और श्रेष्ठ भाषा है जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया पर पूरी दुनिया को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और अतः इसीलिए मेरी जो रुचि है वो जो मेरा क्षेत्र है, मैंने इसीलिए हिंदी विषय को अपने जीवन में चुना। मित्रों, ये जब सारे आप उत्तर दे लोगे, इसके बाद आता है कि आपसे हिंदी में क्या पूछा जाएगा। अब आपसे हिंदी में क्या पूछा जाएगा? कभी नहीं पूछेगा कि हिंदी का पहला कवि कौन, नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछ लेगा सिद्धों का सिद्धांत क्या है। सिद्धों का सिद्धांत क्या है, पहला प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा, महासुखवाद बताएं, महासुखवाद क्या है। और प्रश्न कैसे पूछेगा, महामुद्रा किसे कहते हैं, महामुद्रा किसे कहते हैं। रहस्यवाद क्या है, रहस्यवाद क्या है।
सिद्धों के रहस्य में और कबीर के रहस्य में अंतर क्या है? में अंतर बताएं। और इतना ही नहीं, आपसे पूछ सकता है कुंडली जागरण क्या है। इसमें भी कुंभक, रेचक और पूरक क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। पंचमाकार क्या है? महासुखवाद आप देख ही चुके। इसके साथ साथ आपसे प्रश्न देखिए पूछेगा कैसे, जब आपको इस तरह के प्रश्नों का उत्तर भली भांति आएगा, जैसे आपसे पूछेगा कि युग और काल में क्या अंतर है, संप्रति किसे कहते हैं, और वाद में क्या अंतर है, वाद और सिद्धांत का अंतर बताएं। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल किसे कहते हैं, आधुनिक काल क्या है। देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं, यही पूछा जाएगा इंटरव्यू में। आधुनिक काल क्या है, आधुनिक काल नवजागरण में क्या अंतर है, पुनर्जागरण किसे कहेंगे, पुनर्जागरण किसे कहेंगे। और इसके साथ साथ आपसे ये पूछ सकता है कि समकालीन क्या है, समकालीन क्या है। अब इन सबों के अतिरिक्त जितने भी युग हैं उनकी प्रवृत्तियां आपको याद हो। कबीर दास की रहस्य भाव साधना के साथ साथ रहस्य के साथ साथ ये समाज सेवक पहले थे या समाज सुधारक पहले थे या कवि। तो कबीर कवि थे या समाज सुधारक, इसका भी अंतर आपको बताना पड़ेगा। आप इसके साथ साथ कबीर के राम पूछ लेता है और तुलसी के राम में अंतर क्या है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। कभी साहित्य नहीं पूछेगा, आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे। फिर जैसे ये तो मैं कुछ अभी दे रहा हूं आपको जिससे कि आप समझो कि वास्तव में इंटरव्यू की जो नब्ज होती वही यही होती। कारण कि जब आप पूरा हिंदी साहित्य तो पढ़ के पीजीटी पास किए हो, अब आप इंटरव्यू में जब जाओगे तो आपके मौलिक ज्ञान और अभिव्यक्ति क्षमता आपकी टेस्ट की जाएगी, यानी उसको अंदाजा जाएगा कि आप किसी चीज को कितने बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पाते हो, प्रस्तुत कर पाते हो। आप इसमें तो तभी मौका देगा ना जब आपको बोलने को मौका दिया जाए कि भाई बताओ आपसे तुलसी के राम और कबीर के राम में अंतर पूछ सकता है। अच्छा, उलटवासी क्या है, उलटवासी क्या है, नाथों के उलटवासी और संतों के उलटवासी में क्या अंतर है, इन दोनों के उलटवासियों में अंतर बताएं। और देखिए इतना ही नहीं, अभी तो मैं केवल आपको देखिए आदिकाल की बात रूप बता रहा हूं। आइए जरा हम देख लेते भक्ति में क्या पूछ सकता है, भक्ति का उद्भव कैसे हुआ, भक्ति का विस्तार बताएं। आप इतना जब आप बता देंगे तो आपसे पूछेंगे ना कि निर्गुण का आधार क्या है, निर्गुण भक्ति का आधार क्या है, आधार क्या है, क्या प्रेम से ही भक्ति मिलती है या फिर ज्ञान से। और जब आपसे वाद पूछेगा तो वादों में चूंकि कई वाद हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, तो इन सबों में अंतर क्या है। मीमांसा किसे कहते हैं, मीमांसा किसे कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो विधेयवादी पद्धति अपनाए थे वो हिंदी साहित्य के अतिरिक्त कहां था। विधेयवादी पद्धति है क्या, परंपरावादी साहित्य लेखन की जो विधि है वो किसने अपनाया। इन सबों के अतिरिक्त रीति काल में रीत मुक्त, रीतबद्ध, रीत सिद्ध क्या थे। इन सबों के अतिरिक्त 50 शैली का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। बिहारी के श्रृंगार में रीति काल के श्रृंगार और आधुनिक काल के श्रृंगार में अंतर क्या है। राष्ट्रीयता
भारतेंदु के यहां जो थी उससे अधिक द्विवेदी युग या छायावाद में थी या नहीं? व्यक्तिवादी कविता की शुरुआत कहां से हुई? फैंटेंसी किसे कहते हैं? इजरा पाउंड क्या है? शमशेर बहादुर सिंह को, ऐसे प्रश्न पूछा, शमशेर बहादुर सिंह को द्वाब सेतु कवि क्यों कहा गया? पूछ सकता है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर क्या है? मार्क्सवाद किस भारतीय या हिंदी साहित्य में कहां है? अगर आपसे पूछ लिया कि फ्रायड का काम सिद्धांत किस युग में आया और काम सिद्धांत क्या है, मार्क्सवाद को स्पष्ट करें। अब ये सब स्वच्छंदतावाद किस युग में था, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही अगर ये तो काव्य हो गया, काव्य में भी कविता को स्पष्ट करें, समकालीन कविता को स्पष्ट करें। तो इन सभी चीजों का हम मूल्यांकन बेहतर ढंग से करेंगे। इसके बाद अभी हम सिर्फ काव्य की बात किए। अब जैसे मान लीजिए काव्य शास्त्र में चला गया, अक्सर पूछ ही लेता है काव्य शास्त्र से प्रश्न, पूछ लेता है कि काव्य हेतु क्या है, काव्य हेतु क्या है, और दूसरा प्रश्न पूछ लेता है कि प्रयोजन क्या है, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु क्या है। अब अगर आपने कहा कि काव्य हेतु 3 होते तो पूछेंगे कौन कौन होते हैं, तो आप बहुत जाहिर सी बात है आप बताएंगे कि प्रतिभा, व्युत्पन्न और अभ्यास। लेकिन इन तीनों का उदाहरण सहित बात उनके दिमाग में डाल सके, ये तो आपसे पूछ रहे हैं ना, केवल ये थोड़ी पूछ लिया कि तीनों क्या है। अब प्रयोजन अगर उन्होंने पूछा तो प्रयोजन का निचोड़ दीजिए आप। अगर कभी उन्होंने शक्ति पूछ लिया, काव्य शक्ति कौन कौन सी है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अगर इस तरह से चाहे वो प्रयोजन के अंतर्गत कैसे भी करके अगर आपने अभिधा बताया तो अभिधा को कैसे प्रस्फुटित करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे, उसका वास्तविक किताबी ज्ञान नहीं पूछ रहे, वो आपके अपने शब्दावलियों में पूछेंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हो और बेहतर कर जाते हो। याद रखें, इन मोटा मोटी चीजों को आपको जानना आवश्यक होगा। काव्य गुण के बारे में जानना जरूरी है, काव्य गुण क्या है, इसके साथ साथ काव्य दोष क्या है। अगर हम काव्य लक्षण की बात कर लें, काव्य लक्षण में अगर किसी ने कहा शब्दार्थो सहितम काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम, तो ये अलग अलग चीजें काव्य लक्षण के, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ऐसे बहुत सारे जो विद्वानों के कथन हैं उनके वास्तव में निहितार्थ क्या है और उनसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ये सब चीजें आपको जाननी जरूरी है। काव्य शास्त्र के साथ साथ हिंदी व्याकरण में आपसे समास पूछा जा सकता है और इस सब की तैयारी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपसे रस, छंद और अलंकार के उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है या इसमें कौन सा छंद है या किसमें कौन सा रस है, या समास आप बता दें। इन शब्दों के अतिरिक्त मान लीजिए और भी अगर कभी पूछ लिया तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कारक किसे कहा जाता है, विशेषण किसे कहा जाता है, अभिकारी क्या है, अव्यय क्या है, व्यय क्या है, इन सारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हम आपको क्रमशः समझाकर, और इंटरव्यू को सफल बनाना ही मेरा उद्देश्य है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। गद्यों की बात कर लें, ये तो काव्य शास्त्र की बात हुआ। अगर हम गद्य की भी बात कर लें कि गद्य में कैसे प्रश्न पूछ सकता है, तो निस्संदेह आप कह सकते हैं चाहे वो नाटक हो या उपन्यास तो वो ऐतिहासिक भी होते हैं। तो प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, वो सामाजिक भी होते हैं। तो जी हाँ, सामाजिक नाटकों की शुरुआत कहाँ से होती है? जी हाँ, इसके साथ साथ उसमें पूछ सकता है मध्यम वर्गीय परिवार को स्पष्ट करने वाले तत्व किस नाटक या उपन्यास में मिलते हैं। इन सारी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपसे पूछा जा सकता है। अगर इन सबों के अतिरिक्त प्रथम कहानी में क्या है, ऐसी पत्रिका जिसने हिंदी को मध्य देशी भाग पत्रिका, यानी पत्रिकाओं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी एक संपूर्ण आपको विधिवत इंटरव्यू का जो सर्किल होता है, जो प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है, वो आपको यहाँ अतुल्य अकादमी पर मिल जाएगा। बस आपको जाना है किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 700 751 72 और 73 नंबर पर, 700 751 72 73 नंबर पर आप जाइए। आपको आपके चैनल ऐप पर
जो आपका ऐप है जिसका नाम आप जानते हैं क्या है, जी हाँ, अतुल्य एकेडमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला। आप इसको सर्च करें प्ले स्टोर में जाकर। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ऐप होगा, उसे आप डाउनलोड करें। ये मांगेगा आपसे तुरंत क्या, फोन नंबर, इसके बाद आपका ईमेल आईडी। आप सर्च करके इसको देकर रजिस्ट्रेशन करें और तुरंत आप इंटरव्यू की क्लास, साक्षात्कार की क्लास प्राप्त करें। साक्षात्कार तो मिल ही रहा है, साक्षात्कार की क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी। आपको मिल रही है टीजीटी पीजीटी की फुल क्लास, इसके साथ साथ नेट और जेआरएफ की भी क्लास कंप्लीटली मिल रही है। बात अगर आपकी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी हिंदी की क्लास मिल रही है। लेखपाल के साथ साथ अगर आप देखें तो आपको यहाँ पुलिस की तैयारी करने के लिए भी क्लास मिल रही है, दारोगा की तैयारी करने के लिए भी आपको मिल रही है। यूपीएससी से संबंधित कोई भी हिंदी का कोई भी प्रश्न हो आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा, और कोई भी कोर्स हो आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ पीसीएस में पूछे जाने वाले जितने भी हिंदी के प्रश्न हैं और जितने भी कोर्स हैं वो सभी राज्यों के यहाँ पर उपस्थित है और सभी आपको मिल जाएंगे। इंटरव्यू की क्लास लेने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ मित्रों, रीति से संबंधित या भक्ति से संबंधित या फिर हो आधुनिक काल से संबंधित कोई भी प्रश्न, इंटरव्यू का जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है, और उन्हीं सारे उत्तरों को दे पाना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। जैसे मैंने कहा है कि जब इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप बेबाकी से प्रस्तुत कर पाएं बिना हेजिटेशन के, निस्संदेह आपके लिए इंटरव्यू बहुत छोटी चीज होगी। मुझे आशा है कि वीडियो आपके जीवन में कुछ न कुछ जरूर प्रभाव डालेगी, और आपको इस वीडियो से जो सहायता और जो मैं कह रहा हूं, आप अगर निश्चित तौर पर इसको ज्वाइन करेंगे तो लाभ होगा। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी आशा के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपके पेड क्लास साक्षात्कार की जो पेड क्लास आ रही है उस क्लास में। चलिए, सब बखैर, आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद।